स्वागत है आप सभी का आई टी स्किल्स स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग आई टी सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह जो है यह हर स्टूडेंटों के लिए रहेगा, आईटी ऑल ट्रेड के लिए रहेगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर सभी छात्र ये क्लास कर सकते हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम में के अंतर्गत अब होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दी गई रेखा किस नाम से जानी जाती है। देखिए ये जो रेखा आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका नाम क्या है बताइए। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही ये जो चिन्ह है ये पढ़ा होगा कि इसका नाम क्या होता है। यहाँ पे 4-5 लाइनिंग होती है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ड्राइंग में बनाना होता है। आप लोग जानते होइएगा ऑब्जेक्ट लाइन कैसे यहाँ पे दिया जाता है, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, कटिंग लाइन, ये सब आपको पता होगा। तो देखिए बताइए ये जो लाइन है ये कौन सा लाइन है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। ये जितना जो 4-5 लाइनें होती है जो उसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो सीबीटी एग्ज़ाम में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यह जो होता है यह सेंटर लाइन होता है। अब आप कहिएगा ये तो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है, ये सेकेंड ईयर में भी कभी कभी पूछता है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो। तो ये जो होता है सेंटर लाइन होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। पहली बात अब ये समझ लीजिए पंचभुज किसे कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। चलिए पंचभुज का आकृति बना लेते हैं। देखिए ये है आपके सामने पंचभुज का आकृति, और ये जो है आपका ये 5 कोण होता है पंचभुज का। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। और इसके अंदर का कोण को, ये जो अंदर का कोण है इसी के योग के बारे में पूछ रखा है। इसका योग कितना होगा, तो इसका योग होता है 540 डिग्री। कितना होता है, 540 डिग्री। याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के 360 डिग्री। और यहाँ पे पंचभुज के यहाँ पे आंतरिक कोणों का योग 540 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए ठोस आकृति का नाम बताइए। ये जो चित्र है इसके आकृति का नाम बताइए। ये जो आकृति है इसका नाम क्या है। क्या ये प्रिज्म है या प्रिज्म छिन्नक है या पिरामिड छिन्नक है। तो देखिए ये जो चित्र है ये पिरामिड छिन्नक है। पहले भी वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, ये 1 शॉट रिवीजन हो रहा है। मैंने ये सब पढ़ा चुका है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया फिर मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लिए हैं जो सीबीटी एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाएंगे। अधिकतर ये अंदाज है, यहाँ पे पूरा हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे हम इतना आशा दे रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे टकरेंगे सीबीटी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में। तो ये 1 शॉट रिवीजन हो रहा है। यदि आप क्लास नहीं देखे हैं आगे का क्लास, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेकेंड ईयर में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये सभी क्लासेस वहाँ पे रखा गया है सेकेंड ईयर के अंदर, तो आपको मिल जाएगा, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोजेक्शन विधि में प्लान फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर होता है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो यहाँ पे प्लान जो होता है फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, जो टॉप होता है फ्रंट व्यू के ऊपर होता है। तो किस प्रोजेक्शन में बनता है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनता है। याद रखिएगा जो टॉप होता है वह फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है देख लीजिए। देखिए यहाँ वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है। यहाँ पे वृत्त की परिधि के एक अंश को पूछा गया है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ये है छेदक, यहाँ 2 है जीवा और 3 है चाप और 4 नंबर है वृत्तखंड। तो देखिए यहाँ वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है, तो एक अंश को हम चाप बोलते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, तो समतल गोलाकार क्षेत्र को हम वृत्त कहते हैं। और ये जो परिधि जो आपके सामने दिख रहा है, वृत्त को घेरने वाली रेखा को हम परिधि कहते हैं। जो वृत्त को घेरता है उसको हम परिधि कहते हैं। तो वृत्त के बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ये 3 नंबर हो जाएगा, चाप हो जाएगा। वृत्त की परिधि के एक अंश को हम चाप बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीर की दिशा से सही व्यू पहचानिए। देखिए ये है फ्रंट व्यू और इधर है साइड और ये है टॉप व्यू। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू आपके सामने है। ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो ये जो तीर का चिन्ह दिया गया है आपके सामने, ये फ्रंट व्यू का पूछ रखा है। तो फ्रंट व्यू आप अच्छे तरीके से देखिए और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे चॉइस करना है, कौन सा होगा। ये क्वेश्चन का जवाब जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए देखिए ये फ्रंट व्यू आप दिख रहा होगा, ये आप गौर से देखिए तो यहाँ पे ये आएगा। इस क्वेश्चन का राइट ये होगा, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, ये सब नहीं होगा, ये सब माइंड में से निकाल दीजिएगा। फ्रंट व्यू का पहले आप यहाँ से गौर से देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी नंबर होगा। ये कैसे बनाया गया है आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर में बी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है देख लीजिए। वृत्त के सबसे लंबी जीवा है, क्या है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या बोलते हैं बताइए। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा को हम व्यास बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए वृत्त क्या है, तो आपको बता दिए थे, समतल गोलाकार क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पे जीवा किसे कहते हैं, तो देखिए जो वृत्त को काटती है उसके जीवा बोलते हैं। देखिए ये सब जीवा है, क्या ये सब जीवा है। तो अब हमको ये बताइए कि इसमें सबसे लंबी जीवा कौन सा है बताइए। तो हम सबसे लंबी जीवा व्यास को बोलते हैं। क्या व्यास को बोलते हैं सबसे लंबी जीवा, यही ना जी है जीवा, सबसे लंबा जीवा यहाँ पे पूछ रखा है, तो व्यास को बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए। आगे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, चित्र में प्रदर्शित स्पैनर का नाम बताइए। दोस्तों आप लोगों ने स्पैनर सीट तो पढ़ा होगा। फर्स्ट डबल एंडेड स्पैनर सीट, ये है सिंगल एंडेड स्पैनर सीट, इसको हम बोल देंगे एक सिरा स्पैनर सीट, सिंगल एंड स्पैनर सीट। तो याद रखिएगा ये सब चीज़। आपको टूल से रिगार्डिंग भी कुछ फिगर दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इस टूल्स का नाम क्या है। अब सीबीटी एग्ज़ाम में अब ऐसे ही होने वाला है। चलिए, एक ड्राफ्टर डैश बनाने में सहायता प्रदान करता है। जो ड्राफ्टर होता है वो डैश बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या बनाने में सहायता प्रदान करता है बताइए। तो देखिए ये जो है ड्राफ्टर का जो काम होता है वो अधिकतर बनाने में जो उपयोग किया जाता है समांतर और लंबवत रेखा खींचने के लिए। क्या, समांतर और लंबवत रेखा खींचने के लिए। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए विभिन्न प्रकार के, देखिए विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं। एक सरल कोण वह कोण होता है जो डैश होता है। देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन पे चलिएगा, यहाँ पे सरल कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सरल कोण के बारे में पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो है अब हम आपको बता दें न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण किसे कहते हैं, तो जो 90 डिग्री के बराबर होता है। और अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। और यहाँ सरल कोण पूछ रखा है, सरल कोण या रिजु कोण पूछ रखा है। तो सरल कोण या रिजु कोण उसे बोलते हैं जो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे सरल कोण या रिजु कोण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है। वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। वर्नियर कैलिपर जो आंतरिक, जो किसी जॉब को गहराई नापने के लिए, बाहरी व्यास नापने के लिए, ये सब यहाँ पे ये बाहरी व्यास, यहाँ पे आंतरिक, ये सब नापने के लिए किया जाता है। बाहरी व्यास, आंतरिक व्यास, गहराई, ये सब नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। गहराई नापा जाता है और बाहरी व्यास और आंतरिक व्यास, ये सब नापा जाता है वर्नियर कैलिपर से। तो ये आपको ये सब ध्यान में रखना है। और भी इसी तरीके से इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं और ज़्यादा आपका वीडियो लंबा नहीं करते हैं, बोरिंग आप लोगों को नहीं करते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ही आपके हमारे वीडियो में मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्लास देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग का सीबीटी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे रखा गया है क्वेश्चन, आप जा कर के देख लीजिए। आप इलेक्ट्रीशियन का छात्र है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का भी यहाँ पे क्लासेस मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आए आईटीआई से रिलेटेड या इंजीनियरिंग ड्राइंग से तो आपको मिलता रहे। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है आईटीआई एसकेसी स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई अपडेट आता है तो उस पर हम शेयर करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।